तो हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर मैं आपको लेके आ गया हूँ वार्षिक परीक्षा 2023 सामान्य हिंदी पेपर कक्षा 11। आप लोग यहाँ पर देखेंगे पूर्णांक 100 अंक का है और इसका कोड आपका देख लीजिए बी है। 3 घंटे 15 मिनट इसका समय दिया है। इसमें आपके निर्देश भी दिए हैं, आप लोग इन्हें पढ़ लीजिए। तो हम सबसे पहले बढ़ते हैं बहुविकल्पी प्रश्न की ओर, क्योंकि आपके पास भी समय बहुत कम है तो आप लोग इसे ज़रूर देख लीजिए। तो यहाँ देखिए खंड का में आपके बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं। प्रश्न 1 दिया है, प्रेमचंद्र के समकालीन कहानीकार हैं। ये आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन इन पे लगे हैं। ये इसमें खा दिया है, गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब किस प्रकार की प्रकृति का घोतक है। पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल के लेखक हैं। अभारा मसीहा किस विधा की रचना है। सब रंग और कुछ रंग निबंध संकलन के लेखक हैं। प्रश्न आपका 2 दिया है, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है। रीतिवत काव्य के कवि हैं। जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। उद्वष्टक किस काल की रचना है। सुमित्रानंदन पंथ की रचना है। यहाँ पर दोस्तों आपका ये सुमित्रानंदन पंथ होता है, लेकिन यहाँ पर गलती कर दी है ये। तो यहाँ प्रश्न 3 दिया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका ये पद्यांश दिया है और ये दोस्तों आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर है, तो आप लोग जल्द से देख लीजिए और कर लीजिए हल। अगर दोस्तों आप भी 100 नंबर पूरे पक्के लाना चाहते तो इसे ज़रूर हल कर लीजिए। तो यहाँ पर ये आप लोग देख लीजिए, पद्यांश को पढ़ लीजिए और इसके प्रश्न भी देख लीजिए। तो हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न की। देखिए दोस्तों, ये आपके प्रश्न दिए हैं। अथवा में आपका ये दिया है पद्यांश, ये आप इसको कर लेंगे या फिर इस वाले को, आपको दोनों में से एक करना है। ये दोस्तों आपका 10 नंबर में दिया था। आपका प्रश्न 4 दिया है, नीचे दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका पद्यांश दिया है। यहाँ पर दोस्तों दोनों में पद्यांश कर दिया, लेकिन पहले वाला गद्यांश और ये दूसरा वाला पद्यांश होता है। तो ये दोस्तों आपका 10 नंबर में दिया है, आप लोग इसे भी देख लीजिए। ये आपका अथवा में दिया है। तो दोनों में से किसी एक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्रश्न 4 में और प्रश्न 3 में आपके 2-2 दिए हैं, तो 2 में से एक को तैयार अच्छे से कर लेना, जिससे आप आसानी से लिखते हैं एग्ज़ाम में। तो दोस्तों जो कोई भी नया हो वो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में, क्योंकि दोस्तों शेयर करने से आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको अगले पेपर जल्द से जल्द मिल जाएंगे। आगे यहाँ प्रश्न हम देखते हैं, या आप लोग ये प्रश्न देख लीजिए। इसके प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द, यानी दोस्तों आपको अधिकतम 80 शब्द तक लिखना है। इसमें दोस्तों आपके 2 नंबर रचना के हैं और 3 नंबर साहित्यिक परिचय। यहाँ से टोटल आपके होते हैं 5 नंबर। आपके 3 ऑप्शन दिए हैं, सरदार पूर्ण सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद, राहुल सांकृत्यायन। ये आपके 3 ऑप्शन हैं। जो दोस्तों आपको अच्छे से याद हो आप उसको लिख देना। वैसे आपको पेपर मिल ही गया है तो आप अच्छे से इनको तैयार कर लेना और लिख देना एग्ज़ाम में। फिर बाद में दोस्तों आपको ऐसा ना हो कि पेपर मिलने के बाद भी आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रश्न आपका खा दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। इसमें भी दोस्तों अधिकतम 80 शब्द तक लिखना है। इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं आपके, कबीरदास, तुलसीदास, महाकवि भूषण। तो दोस्तों आप लोग इन्हें तैयार कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हम आगे प्रश्न की ओर। देखिए कैसे प्रश्न आए हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न 6 है, बलिदान अथवा आकाशदीप कहानी का उद्देश्य लिखिए। ये दोस्तों आपको अधिकतम 80 शब्द में लिखना है और ये दोस्तों आपका 5 नंबर में दिया है, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। अथवा है, स्वपठित नाटक के 3य अंक का कथासार लिखिए। आपको इसको कर देना है। अगर दोस्तों आपको ये नहीं आता है तो आप इसका बलिदान अथवा आकाशदीप कहानी का उद्देश्य ज़रूर पढ़ लीजिए। प्रश्न आपका 8 दिया है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको लिखा है ससंदर्भ, तो इसका मतलब यही होता है संदर्भ सहित आपका संदर्भ भी लिखना है और हिंदी में अनुवाद भी करना है। आप लोग देख लीजिए। और अथवा में ये आपका ये दिया है,
इसमें खा दिया है दोस्तों आपका दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये दोस्तों आपका संदर्भ में 2 नंबर मिल रहे हैं और हिंदी में अनुवाद करने के 5 नंबर। तो यहाँ से दोस्तों आपके टोटल होते हैं 7 नंबर। तो आप लोग इन्हें ज़रूर तैयार कर लीजिए। प्रश्न आपका 9 देखिए। निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी दोस्तों आपका ये 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें। तो दोस्तों आपको किसी एक का लिखना है और उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, आँख का तारा या आँखों का तारा अत्यंत प्यारा मान लेते हैं। इसे बहुत प्यारा भी कहते हैं, अत्यंत प्यारा भी कहते हैं। तो कह सकते हैं राम अपनी माँ का आँख का तारा था। इस तरीके से आपको वाक्य में प्रयोग करना है। प्रश्न 10 देख लीजिए। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद से सही विकल्प का चयन करके लिखिए। ये आपका संधि विच्छेद में ऑप्शन दिए हैं और इनमें आपको सही ऑप्शन टिक करना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। देखिए, शुक्लम बरम का संधि विच्छेद है, महवरी का संधि विच्छेद है, नरेशा का संधि विच्छेद है। तो आप लोग कर लीजिए अपने हिसाब से इनका आंसर सही। यहाँ पर देखिए, दिए गए शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही उत्तर विकल्प का चयन कीजिए। आत्मा, इसमें दोस्तों आपको चयन करना है। आपका 1 नंबर में 1 प्रश्न दिया है, यानी फर्स्ट आपका 1 नंबर में दिया है। तो हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। तो दोस्तों शेयर तो करना बनता ही है वीडियो को, क्योंकि अपने सभी दोस्तों में आप जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक आपको अगले पेपर की वीडियो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपके लिए शेयर और सब्सक्राइब करना ही ज़रूरी है। और दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे प्रश्न को। देखिए, आपको सेकंड दिया है नामानी। प्रश्न आपका 11 है। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। इसमें फर्स्ट आपका दिया है श्रांत और श्रांति। सेकंड है कृपण, कृपाण। ये आपके 2 दिए हैं दोस्तों। प्रश्न आपका इसमें 11 में खा दिया है। ये फर्स्ट में है करी शब्द के सही अर्थों को चुनकर लिखिए। अनंत शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं है? क्योंकि दोस्तों आप इसमें देख लीजिए सही नहीं है। आप एक बार इस प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ लीजिए, तभी सोच समझकर प्रश्न को हल कीजिए। कभी कभी हमें प्रश्न उल्टा दे दिया जाता है और हम उसको बिना पढ़े ही जल्दीबाजी में कर देते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पेपर को पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद ही हल करना है। तो आगे हम देखेंगे। इसमें प्रश्न गा दिया है। इसमें निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। परंपरा से चली आई उक्ति जिसे समझना कठिन हो। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ आपके 4 वाक्य दिए हैं, 2 को आपको शुद्ध करके लिखना है। प्रश्न 12 है। वीर रस अथवा शांत रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा या उदाहरण लिखिए। इसमें दोस्तों आपको वीर रस या शांत रस दोनों में से एक करना है और उसका उदाहरण भी लिखना है, परिभाषा भी लिखनी है और उसका स्थायी भाव भी लिखना है। यह आपका 2 नंबर में दिया है। रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। चौपाई अथवा कुंडलीय छंद का मात्रा सहित लक्षण या उदाहरण लिखिए। आपको परिभाषा, मात्रा और उदाहरण सब करना है इसमें। प्रश्न आपका 13 दिया है। बिहार में बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ आप द्वारा संचित धनराशि को यथास्थान पहुंचाने हेतु जिलाधिकारी से निवेदन कीजिए अथवा अपने निकट की बैंक के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। ये दोस्तों आपको 6 नंबर में दिया है। प्रश्न आप 14 देख लीजिए। यहाँ पर निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। इसमें आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें दोस्तों आपको अच्छे से लिख सकें उसको आपको लिख देना है। तो यहाँ देखिए, बड़े बेटियाँ, शिक्षा में खेलकूद का स्थान, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, आतंकवाद एक चुनौती, मेरा प्रिय कवि तुलसीदास। यहाँ पर दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो होते हैं हेडिंग।
इसमें आप 2 से 4 हेडिंग ज़रूर डाल देने हैं और उन्हीं हेडिंग के आधार पर उनमें आपको लिख देना है। तो ये दोस्तों आपने पेपर देख लिया होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में। अगर नहीं किया है आपने तो कर दीजिए दोस्तों। शेयर करने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नई वीडियो के साथ।